नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी। मैं हूँ को फाउंडर हेरिटेज फाउंडेशन बड़ौदा गुजरात से। मैं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन से सुजोग थेरेपी के लिए ऑथराइज लेक्चरर हूँ। मैं एक सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग भी देती हूँ एवं मैं रिफ्लेक्सोलॉजी और दूसरे जितने भी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसके प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा सक्रिय रहती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं श्री अनिल जैन जी एवं उनकी श्रीमती जी का बहुत ही अभिनंदन करती हूँ। जैन रिफ्लेक्सोलॉजी की पूरी टीम का मैं बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करती हूँ एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल conference of international reflexology, and I congratulate all people who have been actively working for this World Reflexology Week. In my today's session, I'm going to talk about addiction, and I'm going to share with you some protocol regarding anti-addiction with NADA protocol. आज के इस सत्र में मैं एडिक्शन के बारे में बात करूंगी। एंटी एडिक्शन के लिए नाडा प्रोटोकॉल के हिसाब से आप किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं एडिक्शन के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगी। और ये इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट जिसका मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, it is called as a non-verbal style of treatment for people who are addicted. See, it becomes very difficult to bring people down for anti-addiction treatment, and it is possible that the person whom you want to get de-addicted is not ready for a verbal communication. So in that cases, this type of a non-verbal communication treatment becomes very helpful. कई बार क्या होता है कि जो लोग खुद एडिक्टेड हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन आज के टाइम में दिखने के लिए मिलती है, काफी सारे सब्सटेंस अब्यूजेस हैं एंड ये जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, विडंबना ये है कि बहुत छोटे बच्चे, टीनेजर्स जो बच्चे हैं, वो भी इसमें जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में एडिक्शंस में जुड़े हुए हैं. So basically the irony is that the teenagers are also involved into different type of addiction, and when they are not ready themselves to be de-addicted, then it becomes very difficult to bring them to counselors. So this type of a treatment which I am talking today will help as a non-verbal communication treatment to bring the desired result. तो जब भी हम जो जिसको भी हम एडिक्शन का ट्रीटमेंट दिलाना चाहते हैं, अगर वो किसी काउंसलर को मिलके बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो जो ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, इट इज, आप उसको ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी बोल सकते हैं, आप उसको ऑरिकुलर थेरेपी बोल सकते हैं, आप उसको ईयर एक्यूप्रेशर बोल सकते हैं. तो इस तरह की थेरेपी में थेरेपिस्ट को पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती. कम से कम बातचीत करके और अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और गुड रिजल्ट्स लेके आए जा सकते हैं. So when in this type of the treatment that I'm talking about today, you can understand it as an ear reflexology, or you can call it as auricular therapy or ear acupuncture, or you can use different modalities into the ear. So basically the prescription or the protocol I am discussing today is a NADA protocol used extensively worldwide for treating addictions. तो हम जो आज मैं प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रही हूँ, ये नाडा प्रोटोकॉल है जो विश्व में सब जगह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंटी एडिक्शन की ट्रीटमेंट में. और इसके सिर्फ एडिक्शन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन एक मेजर थिंग इसमें ये है कि जब हम एडिक्शन के लिए इस प्रिस्क्रिप्शन से, इस प्रोटोकॉल से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी भी ऑटोमेटिकली होता है. An added advantage of the prescription or the protocol I am going to discuss today is that along with addiction, this protocol or this prescription gives also effect of detoxification. So for my further orientation, I would like to share my screen with all of you. Okay. So as I already said that we are going to talk about the addiction.
Just give me 1 minute. So what is addiction? So there are different types of the addictions are there, right? It can be substance use addiction, it can be different types of addiction, and basically addiction is a complex condition, a brain disease that is manifested by compulsive substance use despite harmful sequences. So addiction जो है कहा जाता है कि इट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन है एक ब्रेन डिजीज की, जो कि मैनिफेस्ट होता है कंपल्सिव सब्सटेंस यूज से, किसी भी टाइप का सब्सटेंस के यूज से होता है और इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. पीपल विथ एडिक्शन हैव एन इंटेंस फोकस ऑन यूजिंग अ सर्टेन सब्सटेंस, जैसे कि अल्कोहल हो सकता है. जो लोग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है और दूसरा कोई ड्रग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, टू द पॉइंट दैट इट टेक्स ओवर देयर लाइफ. जो लोग भी सब्सटेंस यूज करते हैं वो इतना ज्यादा इसको यूज करते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी जो जिंदगी है इसको खत्म करने पे जो है वो तुले हुए रहते हैं. They keep using alcohol or a drug even when they know it can cause problem. और विडंबना ये है कि वो जो भी इस सब्सटेंस को यूज कर रहा है वो ये जानता है कि इससे उसके हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और वो ये चीजें ले रहा है, उससे वो मर भी सकता है. इसके बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली इस टाइप के सब्सटेंसेस को यूज करता है. People with substance use disorder have distorted thinking, behavior and body function. जब कोई भी आदमी किसी भी सब्सटेंस का यूज करने लग जाता है, जिससे he starts taking alcohol or he starts taking nicotine or any other drug, तो what happens is that कि उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बॉडी फंक्शन है वो टोटली चेंज हो जाता है, वियर्ड हो जाता है. चेंजेस इन द ब्रेन वायरिंग, ब्रेन की वायरिंग में चेंजेस होते हैं, that what cause people to have intense carving for the drug and make it hard to stop using drug. So जो ब्रेन की वायरिंग में चेंज होती है, इस वजह से जो आदमी कोई भी सब्सटेंस को यूज कर रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है या निकोटीन यूज कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या और किसी प्रकार के ड्रग ले रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ना, और उसके दिन प्रतिदिन उसके प्रति के उसकी जो कार्विंग है वो के और लेना है, मुझे और लेना है, वो बढ़ती ही जाती है. ये हम ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से भी ये पाया गया है. ब्रेन इमेजिंग स्टडीज शो चेंजेस इन द एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट रिलेट टू जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड बिहेवियर कंट्रोल. सो जब ब्रेन इमेजिंग हम इसका ब्रेन का जब हम इमेज लेते हैं तो उसमें आप पाए जाओगे उसकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज है उसमें आप देखोगे कि जो ब्रेन के जो एरियाज है जिससे कोई भी आदमी सही जजमेंट ले सकता है या सही डिसीजन ले सकता है, या जिससे लर्निंग एबिलिटीज जो होती है किसी की भी, या मेमोरी होता है, या बिहेवियर कंट्रोल के जो सेंटर्स होते हैं, इन सब में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं जब कंटिन्यूअसली किसी भी सब्सटेंस का यूज हम करते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस के एडिक्शन में हम लोग आ जाते हैं. Once in a while is everything okay, but if you are addicted to some substance, then your decision making power, your judgment, your memory, you start losing your memory, your learning abilities जो है उस पे भी effect पड़ता है. So over time people with addiction build up tolerance, मीनिंग दे नीड लार्जर अमाउंट्स टू फील द इफेक्ट. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आप लंबे टाइम तक अगर किसी भी सब्सटेंस का यूज करते हैं तो वो सब्सटेंस से आपका बॉडी का जो है वो एक टॉलरेंस बिल्डअप हो जाता है, यानी कि जो इफेक्ट आपको स्मॉल डोजेस से आते थे अब उसके लिए आपको लार्जर डोजेस लेने की जरूरत पड़ती है. तो ये एक विशियस साइकिल है. एक बार इस साइकिल में कोई भी फंस जाता है then it is very difficult to come out of this vicious cycle. So it is very important to have treatment like what we are discussing today. And what are the reasons behind addiction? So हम addiction की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, addiction का कारण क्या है, क्यों लोग addicted होते हैं, क्यों लोग addiction में फंसते हैं, why they fall into this trap of this vicious cycle? Because those people who are doing addiction are looking for to feel good.
वो लोग चाहते हैं कि गुड उनको एक ऐसा फीलिंग चाहिए होता है प्लेजर का, हैप्पीनेस का. सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इनटू द आउटर वर्ल्ड इंस्टीड ऑफ इनसाइड. अपने अंदर खुशी ढूंढने की जगह वो बाहर से खुशी जो है वो पाने की कोशिश करते हैं. And they feel very high and they feel pleasure by having this any substance use to feel better. कई बार ऐसा होता है कि there is too much of stress, and to relieve this stress some people find using some substances useful for them for relieving stress, and again they fall in this prey of consuming more and more alcohol and drug. So आप कई बार ये होता है कि भाई मैं पीता हूँ या पीती हूँ तो मेरे को स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं दे स्टार्ट टेकिंग व्हाटएवर सब्सटेंस गिव्स देम स्ट्रेस रिलीफ टू डू बेटर इम्प्रूव परफॉर्मेंस. कई लोगों को परफॉर्मेंस इम्प्रूव अपना जो है उसका इतना प्रेशर होता है टू परफॉर्म परफेक्टली, टू डू बेटर, कि वो हर चीज में जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, वो फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड दे वांट टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एंड दे बिलीव दैट इफ दे आर हैविंग सम सब्सटेंसेस इट मेक्स देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव. इसके लिए भी कई लोग जो है जो सब्सटेंस यूज करते हैं. कई लोग क्यूरियोसिटी की लेते हैं कि देखते हैं भाई इसको लेके होता क्या है. सो ऐसी भी कैटेगरी होती है जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो इस तरह के सब्सटेंस यूजेस में इन्वॉल्व होती हैं. और कई लोग ऐसे होते हैं जो पीयर प्रेशर में, दूसरे किसी के प्रेशर में आके वो लोग जो है वो सब्सटेंस के यूजेस करते हैं. So there are different reasons why people fall into this prey and vicious cycle of addiction. Some of the symptoms of addiction are symptoms of substance use disorder are grouped into 4 category. Impaired control, जिनको कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता. सोशल प्रॉब्लम्स में जो घिरे हुए रहते हैं. एंड सम ऑफ द सिम्टम्स आर रिस्की यूज. सबसे पहले तो इम्पेयर्ड कंट्रोल होता है जब आप सब्सटेंस यूज करते हो, माने कि आपका जो हमने पहले ही बात की कि जो थिंकिंग का पैटर्न है, जजमेंट का पैटर्न है, ये सब चेंज होता है और आप कंट्रोल आपके आपे में नहीं होते हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते. सोशल प्रॉब्लम्स ये कि जब आप इस एडिक्शन में होते हो तो आप लोगों को फेस नहीं कर पाते हो. यू डोंट गेट much to mingle with people when you are addicted to some or the other substance. You are always happy having that and in the company of the substance, so it becomes an hindrance socially also. Risky use, when you are using all this type of these things, definitely you are risking your health. And drug effect, and there are severe adverse drug effect. There may be different effect for different substance uses. Many people experience both mental illness and addiction. The mental illness may be present before the addiction, or the addiction may trigger or make a mental disorder worse. कई सारे लोग जो एडिक्शन करते हैं उनको हो सकता है कोई मेंटल इलनेस से वो पीड़ित हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब्सटेंस लेने के बाद उनका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो और ज्यादा बढ़ जाए. स्पेशली विद people who are having hallucination, maybe the substance abuse may increase their hallucination and everything. So these are some of the symptoms of the substance uses. And now about auricular acupuncture. So auricular acupuncture is like acupuncture in the ear, and if you see our ear, it looks like an inverted fetus, so in the mother's womb. So usi mein accordingly only that there is a projection of all the human body, just like inverted fetus. माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसी तरह का प्रोजेक्शन पूरे कान में होता है. अगर कान को ढंग से देखोगे तो माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है, उल्टा जब बच्चा होता है तो उससे पूरा यहाँ पर फुल बॉडी के पॉइंट्स आए हुए होते हैं, और पूरे बॉडी का मिरर इमेज हम इसको ईयर में देख सकते हैं. इसीलिए जब हम किसी भी इंडिविजुअल पार्ट में पूरे बॉडी का मिरर इमेज देख सकते हैं तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी. Why I call this auricular acupuncture as ear reflexology? Because reflexology means to see the reflex of the whole body at a particular part of the body, and in this auricular therapy we are seeing the whole body into the ear, hence we can call it as ear reflexology. So there are various points on the auricular therapy that can be used
for giving this treatment. But right now I'm discussing about the NADA protocol. That is the national, it's an basically global institute. So National Acupuncture Detoxification Association, which was the founder of this NADA is Michael Smith, and he started the NADA in 1970s. So basically the prescription that I'm giving and is given by the National Acupuncture Detoxification Association, and this has been used extensively, and there are many testimonies to back this prescription. Hence I make this decision to share this prescription only with you. So otherwise you can find many other prescription also for anti-addiction, but this has been widely used, researched and backed up by the reports. So benefits of NADA protocol is that if you are using this protocol, if you are giving this prescription, अगर आप ये NADA protocol use करते हैं, तो आपको जो भी it helps into reducing craving for alcohol and drugs including nicotine. जब भी आप इस prescription को use करोगे, तो जो ड्रग या अल्कोहल या निकोटिन लेने की जो आपकी आवश्यकता है ये कम हो जाएगी. मिनिमाइज विड्रॉवल सिम्टम, जब आप एडिक्शन को छोड़ना चाहोगे तो उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं छोड़ने के बाद वो मिनिमम आएंगे. इंक्रीज कामनेस, बेटर स्लीप एंड लेस एजिटेशन. जब ये इस ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी के जो प्रिस्क्रिप्शन से आप जब एंटी एडिक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में एक कामनेस का जो है वो भाव देती है. इससे नींद अच्छी आती है और लेस एजिटेशन, इरिटेशन कम होता है. आपको इजीली आप इसको छोड़ सकते हैं किसी भी एडिक्शन को. आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है. जैसे हमने देखा कि कोई एडिक्शन क्यों करता है, तो कई लोग इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए करते हैं, कई लोग स्ट्रेस के लिए करते हैं. तो जब हम लोग ये प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रोटोकॉल जब हम पेशेंट को लगाते हैं तो उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है, इमोशनल ट्रॉमा ठीक होता है उसका. तो इसलिए इट इज रियली हेल्पफुल फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दिस. एंड ईजियर कनेक्शन विद द काउंसलिंग. एंड इसके बाद जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें है, बट इट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन. वेयरएज इनिशियली वर्बल कम्युनिकेशन एडिक्शन वाले पेशेंट के साथ करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन. Once you start with this prescription, then after this you can combine counseling with this prescription, because now it is easier for the counselor to connect with the patient. So आपको counseling के लिए भी help मिलती है जब आप इस prescription को लगाते हैं. The patient becomes ready to have a verbal communication as well. A discovery of inner quiet and strength भी आपको होता है जब आप इस prescription को use करते हैं. तो आइए देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या है नाडा प्रोटोकॉल का. नाडा प्रोटोकॉल में हम 5 पॉइंट लगाते हैं, जिसमें कि आप निडल यूज कर सकते हो पॉइंट्स में, आप जो है सीड यूज कर सकते हो अगर आप निडल नहीं यूज करना चाहते हो. आप चाहे तो छोटे ईयर के मैग्नेट्स जो है वो भी आप ईयर में लगा सकते हो. क्लिनिकली वी आर यूजिंग नीडल्स, लेकिन आप चाहो तो आप सीड्स भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हैं. तो इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से पॉइंट हम एंटी एडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं. तो इसमें हम जो 5 पॉइंट्स यूज कर रहे हैं वो है सिंपैथेटिक पॉइंट यूज कर रहे हैं, शेनमेन यूज कर रहे हैं, किडनी कर रहे हैं, लिवर कर रहे हैं एंड लंग का पॉइंट हम यूज करते हैं. ये पॉइंट निडल कर सकते हैं, इसको जस्ट हम प्रेशर कर सकते हैं. इन पॉइंट्स में किसी प्रोब को लेके मूवमेंट कर सकते हैं. इन पॉइंट को हीट द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा स्टिमुलेट भी किया जा सकता है. सो लेट अस सी दैट पॉइंट्स. सो ये हमारे पॉइंट्स है. सो ये हमारा ईयर है, जैसे मैंने बताया इन्वर्टेड फीटस की जैसे हमारा ये कान होता है. सो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगुलर फोसा है. सो दिस इज द ट्रायंगुलर फोसा. सो दिस इज द ट्रायंगुलर फोसा. और इस ट्रायंगुलर फोसा में अगर आप ये देखेंगे तो ये मछली की तरह आपको दिखाई देगा ये जो ट्रायंगुलर फोसा है. तो ये ट्रायंगुलर फोसा की अगर हम इसको एक मछली गिने तो ये मछली की जो आईज है, ये आपका जो पॉइंट है ये शेनमेन है. तो पहला पॉइंट ये हो गया. तो ये वाला पॉइंट आप चाहे तो आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं. कोई माचिस की तिल्ली लेके भी आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो. इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो हम किडनी का देते हैं, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन डिटॉक्स भी करता है पूरी बॉडी को, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब शेनमेन का मतलब होता है कि स्पिरिट गेट है ये कामनेस का, तो जब हम शेनमेन देते हैं तो पूरा माइंड बॉडी सोल जो है
पेशेंट का उसमें कामनेस फीलिंग होती है, उसको शांति मिलती है, उसको पीस मिलता है. सो व्हेन ही गेट्स पीस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव मोर सब्सटेंस. सो इसलिए सबसे पहले हमने शेनमेन दिया. सिंपैथेटिक इसलिए दिया कि जो भी ब्रेन एक्टिविटी है, जो भी ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, तो ये सिंपैथेटिक पॉइंट देने से, ये हेलिक्स हमारा है और हेलिक्स के यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर आ रखा है दैट इज सिंपैथेटिक पॉइंट है. सो ये सिंपैथेटिक पॉइंट जो है, इससे जो है वो काफी ब्रेन में जो चेंजेस आए हुए होते हैं, जो हमारा पैटर्न चेंज हो गया होता है थिंकिंग का आफ्टर सब्सटेंस अब्यूज, या जजमेंट मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में जो डिफरेंस आए हुए होते हैं वो होता है. सॉरी, ये पॉइंट हेलिक्स पे नहीं है, ये जो व्हाइट हो रखा है ना, ये अंदर पॉइंट है. यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर फोसा है, इसके अंदर पे यहाँ पर अभी जो मेरा कर्सर जहाँ पर आप देख रहे हो, तो अंदर ये ट्रायंगुलर फोसा के अंदर जो है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा सिंपैथेटिक पॉइंट. फिर आते हैं हम थर्ड, ये जो पॉइंट जो मैंने आपको किडनी का बोला कि डिटॉक्सिफिकेशन में जरूरत है. तो अगर मैं ये पूरा एरिया देखूं, तो इस पूरे एरिया को अगर मैं ऐसे इसको क्लॉक जैसा अगर हम समझे, तो ये जो किडनी वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं 12 o'clock. 12, अगर ये पूरी एक घड़ी है, तो ये अगर पूरी घड़ी है, तो घड़ी के 12 बजे एट 12 o'clock ऑफ दिस होल एरिया, देन दिस इज द पॉइंट किडनी. तो यहाँ पे किडनी का पॉइंट आता है. अगर इसको, इस पूरे एरिया को हम क्लॉक की तरह देखें, तो 3 o'clock मतलब 3 बजे, अगर 3 बजे अगर कांटा यहाँ पर अगर हो, तो 3 यहाँ पर बजेंगे. तो 3 बजे एट 3 o'clock वी हैव द पॉइंट लीवर. सो यहाँ पर हमारा लीवर का पॉइंट आता है. और फिर यहाँ पर एक पॉइंट जो है, ये जो बीच का ये हमारा जो एरिया है, इस एरिया में ये जो हमारा है, ये डायफ्राम, अपर डायफ्राम एरिया है. पूरा ये जो एरिया है कान का, ये अपर डायफ्राम है, ये लोअर डायफ्राम है. और इसको हम जो है, इस लाइन को जो है वो डायफ्राम लाइन हम गिन सकते हैं. तो ये इस एरिया में पूरा अपर डायफ्राम एरिया इसकी पॉइंट है लंग के, हार्ट के. तो वहां पर ये पॉइंट अपर लंग का जो है, ये पॉइंट यहाँ पर है. इसके अलावा एडिशनल पॉइंट देना हो, तो यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट दिया जा सकता है. तो किडनी अगर हमारी 12 बजे है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी 6 बजे होगी. सो इस पूरे एरिया को मैं एज अ क्लॉक देख रही हूँ. तो 12 बजे किडनी का पॉइंट आएगा, 6 बजे एंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट आएगा, और 3 बजे जो है वो लिवर का पॉइंट आएगा. तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो. यहाँ पर एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड का. एंड दिस कंप्लीट्स द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नाडा प्रोटोकॉल. तो सिर्फ ये 5 या 6 पॉइंट देने से आप जो सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड जो भी एडिक्शन है, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, निकोटाइन हो, निकोटाइन इन एनी अदर फॉर्म ऑल्सो, या ड्रग एडिक्शन हो, या अल्कोहल एडिक्शन हो, इससे के जो पेशेंट है, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट वर्ल्ड वाइड लिए गए हैं. सो बहुत संक्षिप्त में जो है वो मैं अपना व्यक्तित्व जो था वो आज का जो मैं अपना ओरिएंटेशन देना चाहती थी. So this is about the NADA protocol, and I hope this information will be useful for all of you, and I highly recommend this NADA prescription for the treatment of anti-addiction. Once again, I thank all of you to join us today in this session, and I congratulate the Jain Reflexology team for this wonderful organization. Thank you so much.